दोस्तों ये कंप्लेंट भी हमारे पास अधिकतर आती है कि हम शुरू में फैन चलाते हैं तो उसकी स्पीड तेज होती है, चाहे कूलर की मोटर को चलाते हैं शुरू में उसकी स्पीड तेज होती है और कुछ देर बाद उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। तो इसका क्या रीज़न होता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता वो ये वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं आज आपको बताऊंगा कि फर्स्ट में जब आप सीलिंग फैन चलाते हैं या फिर कूलर की मोटर चलाते हैं, सही स्पीड से चलती है, अच्छी स्पीड से चलती है, लेकिन जैसे ही उसका थोड़ा सा टाइम होता है तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीलिंग फैन की। तो सीलिंग फैन में प्रॉब्लम ये आती है अधिकतर, अगर ये प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि उसकी स्पीड फर्स्ट में तेज़ थी जब आपने चलाया और कुछ देर बाद उसकी कम हो गई और हल्की हल्की सी आवाज़ भी आने लगती है, तो उस कंडीशन में उसकी जो सीट होती है, सीट बेरिंग की जो सीट होती है जहाँ पर बेरिंग लगता है पंखे के मोटर के शाफ्ट के अंदर, तो वो कट जाती है। वो कट जाती है जब वो गर्म होता है पंखा, तो वो अपनी जगह पर और ज़्यादा लूज हो जाती है गर्म होने के बाद, तो वो स्पीड डाउन कर देती है और हल्की हल्की आवाज़ भी आने लगती है। यही सेम कंडीशन कूलर की मोटर में होती है जिसके अंदर बुश होते हैं। बुश वाली मोटर में यही दिक्कत आती है कि उसके बुश कट जाते हैं। तो वो क्या है कि जब फर्स्ट में तो क्या है कि सही चलेगा, जैसे ही बुश उसके गर्म होंगे थोड़ी देर बाद तो वो क्या है साइड पकड़ने लगेगा और उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी और हल्की हल्की आवाज़ भी आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ नहीं आती लेकिन स्पीड कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको करना है कि आप कूलर की मोटर है तो उसके बुश चेंज करें, और अगर आपका सीलिंग फैन है तो उसकी खोलकर उसकी सीट बनवाएं, उसके बेरिंग चेंज करें, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों और भी अलग अलग कंडीशन होती हैं, जैसे शुरू में जब चलता है और उसके बाद कच कच की आवाज़ करता है, तो उसमें तो ये प्रॉब्लम होती है कि बेरिंग ख़राब है या फिर उसकी सीट ख़राब है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जिनसे हमको पता चल जाता है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों ये बात भी है कि अगर आपका पंखा फर्स्ट में स्लो चल रहा है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है तो उसमें कैपेसिटर की प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू में धीरे चला, धीरे धीरे घूम के थोड़ी देर बाद स्पीड आई, तो उसमें आप कैपेसिटर नया चेंज करें। वीक होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका पंखे में, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि अगर आपके सीलिंग फैन में फर्स्ट में तेज़ चलता है और बाद में धीरे हो जाता है, तो उसमें आपको सिर्फ यही करना होता है कि उसकी बेरिंग की जो सीट है वो चेक करें, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है तो हम उसको किस तरह सही करेंगे। उसके लिए आपको फ़ैन पूरा खोलना होता है और लेथ मशीन वाला जो खरादी होता है, जो वेल्डिंग करके सीट बनाता है, तो उसके पास उसकी वो सीट अगर आपके बेरिंग की दोनों सीट बनती हैं तो उसके लगभग 150 या से 200 रुपये आपके लग जाते हैं, क्योंकि एक सीट के कोई 70 भी लेता है, कोई 100 रुपये भी लेता है एक सीट बनाने के। तो इसकी रेट मैं फिक्स नहीं बता रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 70 रुपये लेते हैं और 2 सीट जो होती है तो उसके 150 रुपये लेते हैं। तो आपके उधर अलग रेट हो सकती है, तो हमारे यहाँ पर यही रेट चल रहा है बेरिंग सीट बनाने का। और बाकी कंडीशन होती है अलग अलग, एक कवर की सीट है या फिर आपके रोटर पे शाफ्ट वाली सीट है, तो उसके कंडीशन से उसके पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सीट बनवाने में आपकी दोनों सीट बनेंगे तो 150 रुपये तो ये खर्च होंगे आपके, और बेरिंग आप अगर अपने हिसाब से लगाते हैं तो उसके पैसे अलग से ऐड हो जाएंगे। आप चाहे लोकल लगाएं या फिर ओरिजिनल लगाएं। ओरिजिनल बेरिंग आपको लगभग 70 से 80 रुपये के आसपास मिल जाता है, एक नंबर का, और 10-20 रुपये का अंतर होता है 2 नंबर में भी, 6202 जो नंबर होता है उसका। तो ये बेरिंग आप चेंज कर पाएंगे और 150 रुपये उसके लग जाते हैं, दोनों सीट बनती हैं तो। और 70 और 70 150 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, आपके लगभग ये 350 रुपये तक ये खर्चा आ जाता है, जो आपका लागत है वो। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप अपने लेबर ऐड करके उसके हिसाब से कस्टमर से ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।